अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर बॉटनी 2022 कराची बोर्ड। कराची बोर्ड के सेकेंड ईयर बॉटनी 2022 के गेस्ट पेपर को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो याद रहेगा गेस्ट पेपर में कुछ स्टूडेंट ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर जो है वो हमें सिर्फ 3 से 4 सवाल बता दें और हम उसकी तैयारी कर लें और हमारा बोर्ड का पेपर जो है वो पास हो जाए। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में सेफ साइड पे रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में उनके नंबर भी जो है वो बहुत अच्छे आए। तो ये गेस्ट पेपर दो तरह का है, जैसे अगर इसमें जिस नंबर के साथ जो सवाल लिखा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और करके जो सवाल यहाँ लिखा हुआ है ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी वो स्टूडेंट जो उनके पास तैयारी का कम टाइम है तो वो नंबर के साथ साथ जो जो सवाल लिखे हुए हैं उसकी तैयारी कर लें, और वो स्टूडेंट जो अच्छे बच्चे हैं जिनके पास टाइम ज़्यादा है तो और करके जो सवाल हैं उनकी भी वो तैयारी करें ताकि वो क्या रहें, सेफ साइड पर रहें। तो सबसे पहला सवाल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इस साल का इंपॉर्टेंट सवाल, डिस्क्राइब प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस विद डायग्राम। डायग्राम के साथ जो है वो मियोसिस का प्रोफेज 1 इस साल के लिए जो है वो अहमियत रखता है। और करके डिफाइन माइटोसिस, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो सेफ साइड के लिए माइटोसिस की भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो आपने जो है वो पूरा एक्सप्लेन करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास टाइम है तो स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मदद से इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस साल के लिए है, व्हाट इज एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या होता है, राइट इट्स वेरियस टाइप्स टू एक्सप्लेन देयर एडवर्स अफेक्ट ऑन प्लांट। इसके मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं जो कि हमारे कोर्स का हिस्सा हैं और एडवर्स अफेक्ट जो है उसके क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। और करके जो सवाल है इसके साथ, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। सबसे पहले आपने ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन बतानी है और फिर आपने क्या करना है, क्लासीफाई करना है वेरियस टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। जो चार टाइप्स है ना, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, तो इनको आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है। नंबर 4 क्वेश्चन है, डिफाइन म्यूटेशन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप। हाउ डू रेडिएशन एंड केमिकल म्यूटाजेन डैमेज डीएनए। हमें म्यूटेशन को डिफाइन करना और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स को एक्सप्लेन करना है और फिर आगे डिटेल में बताना है कि रेडिएशन और केमिकल म्यूटाजेन जो है वो डीएनए को कैसे डैमेज करती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। जबकि और करके अगर आपके पास टाइम है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये वाला सवाल आपने जो है वो पूरा एक्सप्लेन करना है। नंबर 5 क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर फाउंड इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स है वो बतानी है। डिस्क्राइब पैराटोनिक मूवमेंट इन डिटेल। जबकि डिटेल में हमें पैराटोनिक मूवमेंट बतानी है, जबकि इससे पहले जो मूवमेंट्स हैं उसके सिर्फ नाम बताने हैं। और करके इस सवाल के साथ है, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, डिस्क्राइब द वेरियस सीरियल स्टेजेस ऑफ हाइड्रोसेर। हाइड्रोसेर के मुख्तलिफ सीरियल स्टेजेस जो हैं वो क्या करने हैं, बताने हैं और इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन बतानी है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के लिए है, डिफाइन क्रोमोसोम। हमें क्रोमोसोम को डिफाइन करना है। डिस्क्राइब द केमिकल क्रोमोसोम इन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। केमिकल कंपोजिशन और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है हमें पूरा डिस्क्राइब करना है। और डिस्क्राइब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो डीएनए का है वो डिस्क्राइब करना है और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी बताना है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट सवाल हैं और हर सवाल के साथ और जो है ये सेकंड चॉइस है। वो बच्चे जिनके पास टाइम है, अपने आप को सेफ साइड रखना चाहते हैं, तो वो और वाले सवाल की तैयारी करेंगे। और जिनके पास बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो किताबें उठाते हैं, तो वो ये 6 सवाल लाजमी करके जाएं।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जो टॉपिक हैं उनके शॉर्ट नोट की तैयारी करनी है। पहला जो है वो पैराटोनिक मूवमेंट, रोल ऑफ ऑक्सिन, डबल फर्टिलाइजेशन, रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के दरमियान डिफरेंस, कैरियोटाइप के हवाले से जो है वो आपने जो है वो नोट लिखना है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के दरमियान डिफरेंस, टेस्ट क्रॉस को डिफाइन करना है एग्जाम्पल की मदद से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में से कोई और करके आता है, इस टाइप का सवाल आया हुआ है पास पेपर में कई बार, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पूरा एक्सप्लेन करें या को डोमिनेंस को। रोल ऑफ पोलन ट्यूब का रोल बताना है, टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की टाइप्स के ऊपर पूरा नोट है, सिकल सेल एनीमिया पे पूरा नोट है, या और करके डाउन सिंड्रोम है। यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि पहले आपने नंबर वाले सवाल करने हैं और आपके पास टाइम हो तो फिर और करके। सिम्बायोसिस एंड इट्स वेरियस टाइप, सिम्बायोसिस और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स की बात होगी। मेरिस्टेम एंड इट्स टाइप्स, अफेक्ट ऑफ रेड लाइट इन फार रेड लाइट इन फाइटोक्रोम सिस्टम, रेड लाइट और फार रेड लाइट का जो अफेक्ट है वो फाइटोक्रोम सिस्टम पे हमें बताना है। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के दरमियान डिफरेंस, टोपोग्राफिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, और नंबर 10 है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस, या और करके इंटरफेस स्टेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल का जो इंटरफेस वाला जो स्टेज होता है G1 और ये वाले जो फेजेस हैं वो। स्केलेनकाइमा इन इट्स टाइप, स्केलेनकाइमा के ऊपर पूरा नोट है और उसकी टाइप्स बतानी है। सीड डोर्मेंसी आपने बताना है, वर्निलाइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट, फोटोपीरियोडिज्म के ऊपर, फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। देखें और वाला मैं फिर से कह रहा हूँ ऑप्शनल है, नंबर वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वाला जो है वो बच्चे जो थोड़े ज़्यादा सवाल याद करके जाना चाहते हैं सेफ साइड के लिए उनकी बात हो रही है। 13 पे जो है वो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आपने करना है, जबकि और करके एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस पर शॉर्ट नोट है। 14 पर जो है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट है। 15 पर सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ और नोट ऑन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के ऊपर नोट। 16 में जो है वो वेरियस टाइप ऑफ आरएनए की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, या टिश्यू कल्चर और टिश्यू कल्चर के ऊपर नोट। 17 में ग्रोथ कोरिलेशन, और आपके पास जो है वो कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्लूटेशन, डीएनए एंड आरएनए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन के दरमियान डिफरेंस, माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान डिफरेंस, लेप्टोटीन और जाइगोटीन के दरमियान डिफरेंस, फिनाइल कीटोन्यूरिया के ऊपर शॉर्ट नोट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि अगर आप सेफ साइड लेना चाहते हैं तो एल्केप्टोन्यूरिया के ऊपर भी शॉर्ट नोट पास पेपर में आ चुका है। इसी तरीके से जीन पूल के ऊपर शॉर्ट नोट, और इसी तरीके से एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, और नंबर 20 में बायोलॉजिकल क्लॉक एंड सर्केडियन रिदम के ऊपर भी शॉर्ट नोट है। अब एमसीक्यू के लिए फॉर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो विल बी प्रोवाइडेड, नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसको आप देखिएगा, उसमें जो है वो तकरीबन पूरे जो मतलब 20-25 साल के जो एमसीक्यू हैं और टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू उनके तमाम इंपॉर्टेंट यानी 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने लास्ट टाइम निकाल के रखे थे, और उन्हीं 100 पॉइंट्स से जो है वो हमारे बहुत सारे पास तो मतलब समझ ले 80% एमसीक्यू वहीं से आ गए थे, तो वो इंशाल्लाह वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।